नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि डीएस एकेडमी चैनल पे प्राचीन भारत का इतिहास का कोर्स स्टार्ट है। लेसन फर्स्ट के 3 पार्ट आप लोग के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिए और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर भी प्रेस करके आप देख सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। लेसन फर्स्ट है प्राचीन भारत का इतिहास जानने के स्रोत। इसमें 3 पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, देख के फीडबैक जरूर दीजिए। तो दोस्तों, जो तीसरा पार्ट था उसको थोड़ा देख लेते हैं सरसरी निगाहों से, उसके बाद आज का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य में पढ़ रहे थे वेदांग कि वेदांग किसे कहते हैं। दोस्तों, यह हिंदू धर्म का ग्रंथ है। वेदांग या मंत्रों अर्थों को समझने के लिए विकास किया गया था ये विषय, और उसे ही वेदांग कहा गया। दूसरे शब्दों में वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। और अगर बात करें वेदांग की मानव की अंक से तुलना, तो जो व्याकरण है वो मानव के मुख से माना गया है, और जो ज्योतिष है वो मानव के आँख से तुलना किया गया है, और निरुक्त जो है कान से तुलना किया गया है, शिक्षा जो है नाक से, और छंद जो है पैर से, और कल्प हाथ से। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि व्याकरण किसे कहते हैं। दोस्तों, भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिस विषय का विकास हुआ उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण पर लिखी गई संस्कृत साहित्य की पहली पुस्तक जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी है। कौन सी है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। और इसकी रचना जो हुई थी 400 BC में हुई थी लगभग, जिसमें कुल 8 अध्याय थे और 3863 जो थे सूक्त थे। उसके बाद हम लोग ज्योतिष को देखे थे कि ज्योतिष किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ग्रह नक्षत्र की गतिविधियों को जानने के लिए जिस विज्ञान का विकास हुआ उसे ज्योतिष कहा गया। और ज्योतिष पर लिखी गई पहली पुस्तक लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष है। और तीसरे नंबर का निरुक्त जो है वो विषय जो शब्दों की उत्पत्ति करे और उन शब्दों का विभिन्न भाषाओं में उनके प्रयोग और निर्धारित करे, उसे निरुक्त कहते हैं। और निरुक्त को भाषा का विज्ञान भी कहा जाता है। निरुक्त पर लिखी गई पहली पुस्तक जो थी यास्क द्वारा निरुक्त पुस्तक है। तो आगे देखते हैं शिक्षा। शिक्षा जो है दोस्तों, वेदों मंत्रों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का विकास किया गया। शिक्षा का पर लिखी गई रचना वाली प्रथम पुस्तक जो है गायलम है। कौन सी है? तो गायलम है, जिसके प्रवर्तक वामजय हैं। कौन है? तो वामजय हैं। उसके बाद छंद देख लेते हैं। वेदों में निहित लय एवं गति को समझने के लिए जिस विषय का विकास हुआ उसे छंद कहा जाता है। छंदों की पुस्तक जो है सबसे पहली पुस्तक पिंगल मुनि द्वारा छंद शास्त्र है। पिंगल मुनि द्वारा छंद शास्त्र है। और कल्प सूत्र की बात करें तो इसमें कर्मकांड संबंधी विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है। इसके 4 प्रकार होते हैं: स्रोत सूत्र, शुल्व सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। दोस्तों, अगर आपको इसको विस्तृत से देखना है तो आप पार्ट 3 को देख लीजिए, आपके सब क्लियर हो जाएंगे। जितने भी आपके मन में दुविधा या संशय उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण, और संस्कार की कितनी संख्या है? तो 16 संख्या है। संस्कार
कितने होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। प्रथम संस्कार जो होता है गर्भधान संस्कार, और अंतिम संस्कार जो होता है अंत्येष्टि संस्कार, और 11वां संस्कार जो होता है उपनयन संस्कार। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास का लेसन फर्स्ट का पार्ट 4। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज देखेंगे स्मृतियाँ। दोस्तों स्मृतियाँ किसे कहते हैं? दोस्तों एक बात है, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि किसी चीज़ को डीप से समझना चाहिए, उसके बाद उस पर एमसीक्यू करना चाहिए। इसलिए आपको विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे। दोस्तों आज देखेंगे स्मृतियाँ। स्मृतियाँ जो होती हैं ये प्राचीन काल में राज्य और समाज के संचालन के लिए जिस कानूनी ग्रंथों का विकास किया गया उसे स्मृति कहा गया। तो दोस्तों कि राज्य हो और समाज में कानूनी मतलब विधिक ग्रंथों का विकास किया गया, विधिक मतलब कानूनी ग्रंथों का विकास किया गया, उसे स्मृति कहा गया। स्मृति ग्रंथों का विकास जो है धर्मसूत्र से हुआ है। किससे हुआ है? तो धर्मसूत्र से हुआ है। और ये पद्य में, धर्मसूत्र जो है ये पद्य में है, गद्य में ना होकर पद्य में है। इसमें एक अपवाद है, वो विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में लिखी गई है। जैसे दोस्तों राज्य समाज और देश की संचालन के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्राचीन काल में समाज और राज्य के लिए जो ग्रंथ बनाए गए थे उसके विकास के लिए वो उसे स्मृतियाँ कहा गया। और धर्मसूत्र जो है इन्हीं ग्रंथों का विकास जो धर्मसूत्र से हुआ है। और ये धर्मसूत्र किस में है? तो पद्य में। और एक अपवाद इसमें है जो विष्णु स्मृति जो है गद्य में लिखी गई है। तो इसमें कुछ स्मृतियाँ, महत्वपूर्ण स्मृतियों के प्रमुख स्मृतियों के बारे में अगर देखें तो मनु स्मृति ये सबसे प्रामाणिक स्मृति है, मनु स्मृति। इसका जो रचना काल है ये कब हुआ था? तो 200 BC से 200 AD तक हुआ था। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 BC से लेकर 300 BC तक हुआ था। और नारद स्मृति की अगर बात करें तो नारद स्मृति 300 BC से 400 AD में के बीच हुआ था। और पराशर स्मृति जो है 300 BC से 500 AD के बीच में हुआ था। और बृहस्पति स्मृति जो है 300 BC से 500 AD तक। और कत्यायन स्मृति 400 BC से लेकर 600 AD के बीच में हुआ है। दोस्तों चलिए देखते हैं अब मनु स्मृति को। मनु स्मृति की अगर बात करें हम तो मनु स्मृति की जो रचना करने वाले हैं वो हैं मनु ऋषि हैं। कौन है? तो मनु स्मृति की रचना मनु ने किया है। और इसकी भाषा जो है संस्कृत है। किसकी भाषा? इसकी भाषा संस्कृत है। मनु स्मृति की भाषा संस्कृत है। और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। इसके भाष्यकार जो कौन है? तो गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, मेधातिथि और भारूती हैं। कौन है मनु स्मृति के भाष्यकार? गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, मेधातिथि और भारूती। और स्मृतियों में मनु स्मृति सबसे प्रथम और प्रामाणिक स्मृति है। सबसे प्रथम और प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति है। और मनु स्मृति की मूल रचना मरणोत्तर युग में हुआ था। किसमें हुआ था? तो मरणोत्तर युग में हुआ था। और किसके काल में? तो शुंग के काल में हुआ था। इसमें अध्यायों की अगर बात करें तो 12 अध्याय हैं। मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? तो 12 अध्याय हैं। श्लोक की बात करें तो 2694 इसमें श्लोक हैं। और कुछ मनु स्मृति में उद्धृत तथ्य के बारे में अगर देख लें तो इसमें 4 प्रकार के पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। मनु स्मृति में 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। 7 प्रकार के दास बताए गए हैं। और मनु स्मृति में सती प्रथा का समर्थन किया गया है। और बृहस्पति स्मृति में भी सती प्रथा का समर्थन किया गया है। और इसमें मनु स्मृति में बताया गया कि पिता द्वारा लिया गया कर्ज
अगर पिता लेता है कर्ज, उसकी देहांत हो जाता है तो उसका जो है कर्ज पुत्र अदा करेगा। ये भी मनुस्मृति में बताया गया है। और इसमें शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए बोला गया है। मनुस्मृति में शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए ये बोला गया है मनुस्मृति में। आगे देखते हैं हम लोग याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है दोस्तों, ये इसके रचनाकार याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के रचनाकार याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। और इस स्मृति में श्लोकों की संख्या जो है 1000 है। याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा रचित स्मृति जो है याज्ञवल्क्य स्मृति, और याज्ञवल्क्य स्मृति में श्लोकों की संख्या 1000 है। और इसकी रचना जो है गुप्त काल में हुई है। किसमें हुई है? तो गुप्त काल में हुई थी। और इस स्मृति के भाष्यकार कौन है? तो विज्ञानेश्वर विश्वरूप अपार्क हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार कौन से हैं? तो विज्ञानेश्वर विश्वरूप अपार्क हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के कुछ उद्धृत तथ्य के बारे में अगर देखें हम लोग, तो इसमें बताया गया है कि समाज में सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, और पिता द्वारा लिया गया कर्ज पुत्र को अदा नहीं करना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है। समाज में सूदखोरी होनी चाहिए बताया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में। और इस स्मृति में याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ एवं सीमा विवाद जैसे शब्दों का उल्लेख भी हुआ है याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो चलिए देखते हैं नारद स्मृति के बारे में। तो नारद स्मृति जो है यह गुप्त काल की स्मृति है। नारद स्मृति गुप्तकालीन स्मृति है, और इसके संपादनकर्ता और इतिहासकार जो है जाली महोदय द्वारा किया गया है। जाली महोदय द्वारा किया गया है। नारद स्मृति में बताया गया है कि सती प्रथा का समर्थन नहीं करना चाहिए, और स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है इसमें नारद स्मृति में। स्वर्ण मुद्राओं के लिए दिनार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, और 15 प्रकार के दासों का भी उल्लेख नारद स्मृति में किया गया है। और बृहस्पति स्मृति की अगर बात करें, ये सती प्रथा का समर्थन करती है। जो बृहस्पति स्मृति है यह सती प्रथा का समर्थन करती है, और एक जो मनुस्मृति है यह भी सती प्रथा की समर्थन करती है। तो कात्यायन स्मृति की अगर बात करें मित्रों, तो कात्यायन स्मृति के अनुसार शूद्रों का वेद पढ़ने व सुनने की अनुमति नहीं दी गई थी। कात्यायन स्मृति में बताया गया है कि शूद्रों को वेद पढ़ने व सुनने का अधिकार नहीं दिया गया था, अनुमति नहीं दी गई थी। तो आगे देखते हैं देवल स्मृति। तो देवल स्मृति यह पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। कौन सी? पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। इस स्मृति में उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म अपनाने शामिल करने का विधान मिलता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। दोस्तों, देवल स्मृति में बताया गया है कि किसी कारणवश मध्यकालीन स्मृति में हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिए हैं, उन लोगों को फिर से हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है। तो इसमें एक नोट है, इसको देख लें अगर, कि संवर्त स्मृति के अनुसार जब देश पर बाह्य संकट उत्पन्न हो तो ब्राह्मणों को भी शस्त्र धारण करना चाहिए, ये बताया गया है देवल स्मृति में। संवर्त स्मृति में बताया गया है कि जब देश पर बाह्य संकट उत्पन्न हो तो, बाह्य संकट तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बाह्य संकट किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय अगर संकट होता है तो ब्राह्मणों को भी शस्त्र धारण करना चाहिए बताया गया है संवर्त स्मृति में। तो चलिए आगे देखते हैं महाकाव्य। दोस्तों, महाकाव्य देखें अगर हम लोग तो महाकाव्य दो माने गए हैं, रामायण और महाभारत। जो दोस्तों महाभारत है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये आप लोग याद करिए, और कि महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत की भाषा जो है ये संस्कृत है, और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है। और जो महाभारत के संकलन करता या रचयिता हैं ये महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास हैं।
और महाभारत में कुल रचना काल का समय जो है 400 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ महाभारत का। और इसमें सर्ग या पर्व या अध्याय की अगर बात करें तो इसमें 18 कुल अध्याय होते हैं और सर्ग होते हैं। तो रामायण के बारे में अगर बात करें हम, तो रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, रचित की गई है, और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है। और रचनाकार जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। और रचना समय जो वो है वो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रामायण की रचना हुई थी। और इसमें श्लोक की बात करें तो 24,000 श्लोक हैं और मूलतः 6,000 श्लोक हैं। और कांड इसमें तो 7 कांड बताए गए हैं। अगर इसमें बात करें कि इस ग्रंथ को चतुर्विंश सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदानी ने किया था। अब बांग्ला में रामायण का अनुवाद जो किया था वो कीर्तिवास ने किया था। और तमिल में इसका अनुवाद कंबन ने किया था। किसने? तो कंबन ने किया था। और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में युद्ध कांड को लंका कांड बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस में युद्ध कांड को लंका कांड कहा गया है। और जो ये बांग्ला में रामायण का अनुवाद कीर्तिवास ने किया और रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में अब्दुल कादिर ने किया था, बदानी ने किया था। और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में युद्ध कांड को लंका कांड के नाम से जाना जाता है। और इसमें 7 कांड होते हैं। अगर कांडों की क्रम की अगर बात करें हम, रामायण के कांड 7 होते हैं। और इसके क्रम की बात करें तो पहले होता है बालकांड, दूसरा होता है अयोध्या कांड, तीसरा होता है अरण्य कांड, चौथा होता है किष्किंधा कांड, और 5वां होता है सुंदर कांड, 6वां होता है युद्ध कांड, और 7वां होता है उत्तर कांड। सबसे छोटा कांड जो है दोस्तों वो अरण्य कांड है। ये एग्जाम में आ चुका है कि रामायण में सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो अरण्य कांड जो है सबसे छोटा कांड है। इसमें रामचंद्र जी वनवास का वर्णन किया हुआ है, रामचंद्र जी के वनवास का वर्णन किया गया है। तो आगे देखते हैं महाभारत के बारे में। दोस्तों महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में स्थित है। महाभारत का युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था और हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। कितने दिनों तक ये युद्ध चला, तो 18 दिनों तक ये युद्ध चला। और महाभारत का श्लोकों की संख्या के आधार पर नाम निम्न है। महाभारत में श्लोकी की संख्या अगर बढ़ती गई तो नाम भी चेंज होते गए, और जिस हिसाब से श्लोक थे उस हिसाब से नाम है। इसको देख लें, अगर 8800 श्लोक थे अगर महाभारत में, तो उसका नाम जय संहिता कहलाया था। क्या नाम कहलाया था? तो 8800 श्लोक पे महाभारत का नाम जय संहिता कहलाया था। और 24,000 श्लोक थे तब भारत कहलाया। महाभारत का जो नाम 24,000 श्लोक थे तब भारत कहलाया। और 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसको सप्त सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। तो ये आपको याद रखना होगा। तो महाभारत के कुछ तथ्य के बारे में अगर बात करें तो महाभारत का अनुवाद जो हुआ था तमिल में, वो पेरुदेननार भारतवेड़वा के नाम से किया था। तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद हुआ था तो पेरुदेननार ने भारतवेड़वा नाम से किया। हिंदी में बात करते हैं कि हिंदी में जो अनुवाद हुआ था श्रीमद् भगवत गीता का, वो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य के नाम से किया था। और संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद हुआ था तो किसने किया था? शंकराचार्य ने गीता भाष्य के नाम से किया था। और फारसी में जो हुआ था श्रीमद् भगवत गीता का
अनुवाद तो ये दाराशिकोह ने गीता नाम से किया था। दोस्तों आपको बताना है कि दाराशिकोह किसका लड़का था। तो इन्होंने ही श्रीमद् भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था दाराशिकोह ने। किस नाम से? तो गीता के नाम से। और बांग्ला भाषा में अनुवाद जो श्रीमद् भगवत गीता का हुआ था, मालधर बसु ने गीता नाम से किया था। बांग्ला भाषा में मालधर बसु ने किया था। किस नाम से? तो गीता नाम से किया था, श्रीमद् भगवत गीता के। तो आगे देखते हैं, पुराणों की संख्या के बारे में बात करते हैं। पुराण की संख्या दोस्तों 18 हैं। कितने पुराण? तो 18 पुराण हैं। उप पुराण की संख्या अगर बात करें तो 18 उप पुराण भी हैं। पुराण 18 होते हैं, उप पुराण 18 होते हैं। तो पुराण शब्द को के बारे में अगर हम देखें तो पुराण शब्द का पूरा अगर हम लोग इसको विभाजित करके देखें तो पुराण शब्द पूरा जमा अड़ मतलब कि शब्दों से की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुराना, अर्थ प्राचीन होता है। पुराना होता है, पुराण का अर्थ होता है पुराना। और इसको अगर हम लोग सही प्राचीन देखें हम लोग तो प्राचीन होता है। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। और पुराणों के संकलनकर्ता जो हैं लोमहर्ष हैं और उनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। कौन? तो पुराणों के संकलनकर्ता जो हैं वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। और पुराणों के संकलन का कार्य मूल रूप से गुप्त काल या ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में हुआ। पुराणों के संकलन का अगर कार्यकाल की बात करें हम मूल रूप से तो गुप्त काल में या ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में हुआ था पुराणों का संकलन। पुराण में सृष्टि, प्राचीन ऋषि मुनियों और राजाओं में वृत्तांत आदि का वर्णन है। पुराण में सृष्टि, प्राचीन ऋषि मुनियों और राजाओं के वृत्तांत आदि का वर्णन किया गया है। तो पुराण 8 मतलब कि पुराणों की अगर बात करें 18 पुराण होते हैं। तो इसके नाम एक बार देख लेते हैं। आप लोग को अगर स्पीड में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके या स्लो करके देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबी होगी। तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। पहला पुराण है मत्स्य पुराण, दूसरा पुराण है विष्णु पुराण, तीसरा है वायु पुराण, चौथा पुराण है भागवत पुराण, पांचवा पुराण है ब्रह्म पुराण, ठीक। छठवां पुराण है पद्म पुराण, सातवां पुराण है नारद पुराण, आठवां पुराण है मार्कंडे पुराण, नौवां पुराण है अग्नि पुराण और 10वां पुराण है भविष्य पुराण, 11वां पुराण है लिंग पुराण और 12वां पुराण है वाराह पुराण और 13 नंबर का है वामन पुराण, 14 नंबर का है स्कंद पुराण और 15 नंबर का है ब्रह्मवर्त पुराण और 16 नंबर का है कुर्म पुराण और 17 नंबर का ब्रह्मांड पुराण और 18 नंबर का जो है लास्ट है गरुड़ पुराण। तो मत्स्य पुराण के बारे में अगर बात करें कि मत्स्य पुराण किससे संबंधित है तो मत्स्य पुराण यह सबसे प्रामाणिक और प्राचीनतम पुराण है। ये मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक और प्राचीनतम पुराण है। इसमें सतवाहन वंश एवं उसकी वंशावली संस्थापाल सिमुख का वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक और प्राचीनतम पुराण है। इसमें सतवाहन वंश और उसकी वंशावली और संस्थापल सिमुख का वर्णन किया गया है। सतवाहन वंश ही शीशा का मुद्रा चलवाया था, ये याद कीजिएगा। शीशा का मुद्रा जो है सतवाहन वंश ने चलवाया था और चमड़े का जो मुद्रा था वो निजाम ने चलवाया था। तो आगे देखते हैं विष्णु पुराण के बारे में। विष्णु पुराण में जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है और मौर्य वंश के वंशावली व संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है विष्णु पुराण में।
वायु पुराण की अगर बात करें तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। ब्रह्म पुराण की अगर बात करें तो ब्रह्म पुराण में जो है, ब्रह्म पुराण आदि पुराण भी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण को ही आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कृष्ण के जीवन के लीलाओं का वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण में कृष्ण के जीवन एवं उनके लीलाओं का वर्णन किया गया है। और अग्नि पुराण की अगर बात करें तो अग्नि की देवी विष्णु के 3 अवतार मत्स्य, कूर्म और 12 अवतार का भी वर्णन किया गया है अग्नि पुराण में। भविष्य पुराण की अगर बात करें तो भविष्य पुराण सबसे छोटा पुराण है ये। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है भविष्य पुराण में। लिंग पुराण की अगर बात करें तो इसमें शिव के 28 अवतारों का वर्णन किया गया है। लिंग पुराण में शिव के 28 अवतारों का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है ये। स्कंद पुराण जो है ये सबसे पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है। और गरुड़ पुराण की अगर बात करें सबसे नवीन पुराण है ये गरुड़ पुराण। दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए यहीं तक विराम चिन्ह लगाते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।